हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए सिग्नल एंड सिस्टम। शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसमें हम पूरी डिटेल्स की बात नहीं करेंगे। ओवरव्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कॉन्सेप्चुअल नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें सिग्नल की। तो सिग्नल की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। ए सिग्नल कैन बी डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ पर गलत है, यहाँ पर डिफाइन। A signal can be defined as a function of a one or more independent variable which convey information about the behavior or nature of some phenomena. Okay? तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब एलिमेंट्री सिग्नल्स की। पहला आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, एंड यूनिट स्टेप फंक्शन में भी हम कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम की बात करेंगे। तो u of t equal to 1 for t greater than 0 and u of t is 0 for t less than 0, and this is a graphical representation for the unit step function for continuous time, and this is a graphical representation for the unit step function for discrete domain में। ओके, एंड इन डिस्क्रीट डोमेन में जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है u of n equal to 1 for n greater than equal to 0 and u of n equal to 0 for n less than 0। यहाँ पर यूनिट स्टेप को लेकर कुछ पॉइंट्स है। यूनिट स्टेप फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट t equal to 0 and mathematically u of 0 is equal to 1/2। तो एवरेज वैल्यू दिस। ओके, यहाँ पर एवरेज वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आ जाएगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ से आप अगर आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है और ऑप्शन अगर आपका ये दिया है, यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपका ये, एक और कोई ऑप्शन होगा और एक ऑप्शन में आपका u of 0 इक्वल टू 1/2 है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये आएगा कि जहाँ पर आपका u of 0 इक्वल टू 1/2 की भी वैल्यू मेंशन है। ओके, क्लियर। नाउ यूनिट इंपल्स फंक्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पर भी हम कंटिन्यूअस डोमेन और डिस्क्रीट डोमेन में बात करेंगे। सो कंटिन्यूअस टाइम में डेल ऑफ टी इक्वल टू इनफाइनाइट एट टी इक्वल टू 0 and del of t equal to 0 at t does not equal to 0, and this is a graphical representation of the unit impulse function. Now properties of the impulse function in continuous domain. So impulse function is a continuous function and the area under this function is equal to 1। okay? तो ये एरिया अंडर द कर्व जो आपका फंक्शन का रहेगा, इम्पल्स फंक्शन का, वो यहाँ पर 1 रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका टाइम रिवर्सल। तो डेल ऑफ माइनस टी इक्वल टू डेल ऑफ टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपकी शो करेगी किसको, इवन फंक्शन। ओके, तो डेल फंक्शन आपका इवन फंक्शन भी होता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्केलिंग फंक्शन, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो डेल ऑफ ए टी इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए डेल ऑफ टी फॉर ए डज नॉट इक्वल टू 0। Now product properties. So x of t into del of t minus t naught equal to x of t naught del of t minus t naught, where t naught is a time shifting. Okay. Now next property, sampling property. So integration t1 to t2 x of t del of t minus t naught equal to x of t naught, where t1 is a t1 and t2 is a intervals. So t1 less than t naught less than t2. Now next property, delta function of a function of x. So del of g of x equal to summation 1 del of x minus xi, ये आपका I है, and mod g dash of xi, where xi are the root of the g of x. For example, del of x square minus a square equal to 1 upon 2 mod a del of x plus a plus del of x minus a। ओके, तो कंटिन्यूअस डोमेन में ये इम्पल्स फंक्शन की आपकी 6 प्रॉपर्टीज है। नाउ रिलेशन बिटवीन द यूनिट इम्पल्स एंड द यूनिट स्टेप फंक्शन। तो u of t इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t dt एंड डेल ऑफ t इक्वल टू डी u of t अपॉन dt। तो ये आपका रिलेशन है बिटवीन द यूनिट स्टेप एंड यूनिट इम्पल्स के बीच में। ठीक है, नाउ फॉर डिस्क्रीट डोमेन में अगर हम डेल फंक्शंस की बात करें, इम्पल्स फंक्शन की बात करें डिस्क्रीट डोमेन में, तो डेल ऑफ n इक्वल टू 1 एट n इक्वल टू 0 एंड
del of n equal to 0 at n does not equal to 0. And the discrete time unit impulse is the first difference of the discrete time unit step. तो del of n equal to u of n minus u of n minus 1. तो अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस डोमेन में हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं और डिस्क्रीट डोमेन में हम उसको डिफरेंस कहेंगे. ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कंटिन्यूअस डोमेन एंड डिस्क्रीट डोमेन में. क्लियर है? तो जो डिफरेंशिएटिव, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ टी, डेल ऑफ टी आपका क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ टी. तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? डेल ऑफ एन इज अ फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द यूनिट इम्पल्स फंक्शन. ओके, नाउ यू ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की बात करें तो इंटीग्रेशन भी पूरा टोटल क्या डिफाइन कर रहा है, एक तरीके से समेशन ही डिफाइन कर रहा है. तो कंटिन्यूअस डोमेन में हम इंटीग्रेशन करेंगे एंड डिस्क्रीट डोमेन में हम इसको समेशन इंडिकेट करेंगे. तो समेशन के इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट डेल ऑफ एन माइनस के इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एन डेल ऑफ के. क्लियर है? तो यहाँ पर एक बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ सैम्पलिंग प्रॉपर्टी. तो एक्स ऑफ एन डेल ऑफ एन माइनस एन नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ एन नॉट डेल ऑफ एन माइनस एन नॉट. तो अगर आप यहाँ पर देखें ये आपकी सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों सेम है, बट यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हुआ है कंटिन्यूअस डोमेन एंड टाइम डोमेन का. नाउ रेक्टेंगुलर और गेट फंक्शन. तो यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्ट टी ऑफ कैपिटल टी से, एंड कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड. ओके, एंड टी इज अ फंक्शन. तो टी इज अ, जो भी आप एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका स्मॉल टी है, और कैपिटल टी इज अ टाइम इंटरवल. तो इक्वल टू 1 फॉर दी माइनस टी बाई टू टी बाई टू. ओके, फॉर दिस इंटरवल्स के लिए रेक्ट टी ऑफ टी की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, एंड अदरवाइज के लिए वहां पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 0. एंड ये आपको यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? नाउ यूनिट रैंप फंक्शन. सॉरी. तो एक्स आर ऑफ टी, यूनिट रैंप को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ऑफ टी से, एंड आर ऑफ टी इक्वल टू टी एट टी ग्रेटर देन 0 एंड आर ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन इक्वल टू 0. ओके, एंड जो रिलेशन बिटवीन है रैंप फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन का, वो आपको ये रिलेशनशिप है डी ऑफ टी, डी अपॉन डी टी आर ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट फंक्शन आपका सिग्नम और साइन फंक्शन. सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एस जी एन ऑफ टी से, एंड जो रिलेशन आएगा सिग्नम फंक्शन और यूनिट स्टेप का, तो 2 u of t minus 1, and this is a graphical representation of the signum function. Okay, and जो u of minus t है, u of minus t is equal to 1 minus u of t. Okay, ये बेसिक कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ये आप हमेशा कीप इन माइंड होना चाहिए जब भी आप सिग्नल से रिलेटेड या एलिमिनेटिव सिग्नल से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सिग्नम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड at t equal to 0 and is chosen as 0 at t equal to 0. Okay, next function आपका sinc and sinc square function. So the sinc and sinc square functions are defined in terms of an independent variable lambda. Okay, so sinc lambda equal to sin pi lambda upon pi lambda. Okay, sinc lambda is equal to 0 for lambda equal to plus minus n, where n does not equal to 0 and n integer number. So next function, sine integral function. So sine integral function is an odd function. So is it representing by the this equation, और ये आपका कुछ रिलेशन है साइन फंक्शंस का. ओके, साइन इंटीग्रल फंक्शंस का, या हम इसको बोल सकते हैं सैम्पलिंग फंक्शन भी. ओके, नाउ साइन इंटीग्रल फंक्शन कन्वर्ट्स फास्ट एंड ओनली ए फ्यू टर्म्स इन अबव इक्वेशंस आर नीडेड फॉर ए गुड अप्रोक्सीमेशन. क्लियर है? नाउ अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑपरेशंस की. तो सिग्नल ऑपरेशंस में जो बेसिकली यूज होंगे ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों डोमेन्स की अगर हम बात करेंगे, तो फॉर एनालॉग सिग्नल लेट एक्स ऑफ टी बी एन आर्बिट्ररी सिग्नल्स, a time scaled version of x of t is obtained by replacing t by at.
अगर आप यहाँ पर t को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, at से, वेयर a इज स्केलिंग फैक्टर। ओके, तो अगर आपने यहाँ पर फंक्शन ले लिया फाइव टी, सो फाइव टी इज टू एक्स ऑफ at, तो यहाँ पर दो कंडीशंस आ जाएगी आपकी, या तो आपकी a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो a greater than 1, it means it shows the compression of the x of t. But when 0 लेस देन a लेस देन 1, इस टाइप्स की अगर कंडीशन है, a की वैल्यू क्या है, बिलोंग कर रही है 0 to 1 के बीच में, तो इट शोज द एक्सपेंशन ऑफ x of t. Clear? And this is for the analog signals, and for the discrete signals, for a discrete time sequence x of n, so compression of a signal by factor m is given by phi n is equal to x of m n. यहाँ पर हमने एक फैक्टर लिया हुआ m, जैसे हमने यहाँ पर फैक्टर लिया था small a. Okay, and m and n both are the integers. दोनों यहाँ पर क्या है, integers. Okay, now time shifting or for the analog signal and for the discrete signal. So shifting in time may result in time delay or time advancement. For a continuous time signals x of t, so time shifting is given as y of t equal to x of t minus t naught. So in here, delay or shift right by t naught. Okay, and y of t is equal to x of t plus t naught. So advance or shift left by t naught. Okay, now discrete signals की अगर हम बात करें टाइम शिफ्टिंग का, तो फॉर ए डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस x ऑफ n, टाइम शिफ्टिंग इज गिवन एज y ऑफ n इक्वल टू y ऑफ n माइनस n नॉट, तो डिले और शिफ्ट राइट बाय n नॉट सैंपल्स, एंड y नॉट y n इक्वल टू x ऑफ n प्लस n नॉट, एडवांस और शिफ्ट लेफ्ट बाय n नॉट सैंपल. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन है आपका टाइम रिवर्सल for analog signal. So time reversal x of t is achieved by rotation of signal 180 degree about vertical axis. This operation is also called as folding or reflection about vertical axis. Means ये आपको vertical axis है. Okay? For a continuous time signal x of t, time reversal is given as y of t equal to x of minus t. For discrete signals, so for discrete time sequences x of n, time reversal is given as y of n equal to x of minus n. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं आपके, अगर ये इस टाइप से ऑपरेशन दिए गए हैं, टाइम स्केलिंग, रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग, तो किसकी प्रायोरिटी रहेगी, तो यहाँ पर ये ऑर्डर दिया हुआ है, प्रायोरिटी ऑर्डर. पहले हम शिफ्टिंग को सॉल्व करेंगे, देन हम स्केलिंग की प्रायोरिटी रहेगी, देन रिवर्सल. तो अगर ऑपरेशंस आपको करना है और वहाँ पर आपको शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिवर्सल तीनों ऑपरेशंस आपको अप्लाई करना है, तो इस कंडीशंस में क्या रहेगा आपको कि जो प्रायोरिटी रहेगी वो इस बेसिस पर रहेगी. there is a there is no effect of scaling on unit step signals, and the time scaling on ramp signal will result into magnitude scaling as r a of t, so is representing by the a r of t. Okay, तो ये आपका the time scaling on ramp signal will result into magnitude scaling, ये इस टाइप से रहेगा. yeah? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की हम बात करें, तो कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. So if x of t is a CTS, means continuous time signal, if t is a continuous variable, but if t is a discrete variable, that is x of t is defined at discrete times. Okay, so it means अगर आपका इस t आपका continuous है, so it is called the continuous time signals, और t अगर आपका discrete है, it means this is a discrete time. Then x of t is a discrete time signal, and this is a graphical representation of the CTS and the TTS. Okay, so a discrete time signal x of n may be obtained by the sampling a CTS x of t. Clear? Now analog and digital signal. So if a CTS x of t can take on any values in the continuous intervals like a and b, where a may be minus infinity and b may be plus infinity, so then the CTS x of t is called an analog signal. If a discrete time signal
x of n can take on only a finite number of distinct value, then this signal is called a digital signal. यहाँ पर हम डीप में आपको स्टडी नहीं करवा रहे हैं, डीप में आपको लर्न नहीं करवा रहे हैं, केवल हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है सिग्नल्स का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो सिग्नल एक्स ऑफ टी इज अ रियल सिग्नल इफ its values is a real number, and a signal x of t is a complex signal if its values is a complex number. Is it clear? Okay, now next after deterministic and random signals. So if x of t can be perfectly known for any time t, then it is called deterministic signal. If x of t can't be exactly determined at any given time, then it is called random signal. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका इवन एंड ऑड सिग्नल। तो ए सिग्नल एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन इज एन इवन सिग्नल। तो इफ एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये आपका एनालॉग डोमेन्स के लिए, कंटिन्यूस के लिए, और ये आपका डिस्क्रीट के लिए एक्स ऑफ माइनस एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन। ओके, so this is a even signal, and a signal x of t or x of n is referred to as an odd signal. So if x of minus t is equal to minus x of t or x of minus n equal to minus x of n, so this is a even signal, sorry, odd signal. Okay, ये आपका even signal. Now कुछ आपके important points है। The product of two even signals or two odd signals is an even signal. It means the product of two even signals, resultant signal is even. टू ऑड सिग्नल्स मीन्स इनका अगर हम प्रोडक्ट करें माइनस माइनस का तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट्स आपका यही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल्स और ऑफ टू ऑड सिग्नल्स इज एन इवन सिग्नल। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन सिग्नल एंड एन ऑड सिग्नल इज ऑड सिग्नल। इट मीन्स आपका एक सिग्नल आपका क्या है? इवन है, दूसरा सिग्नल आपका ऑड है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द इवन एंड ऑड सिग्नल इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर माइनस साइन आएगा। इट मीन्स दिस इज अ ऑड सिग्नल। नाउ फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज सिग्नल, सपोज आपका एक्स ऑफ टी है, तो इफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू कंजुगेशन ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, तो इवन कंजुगेट और कंजुगेट सिमेट्रिक। ओके, तो ये आपका इवन कंजुगेट रहेगा और कंजुगेशन सिमेट्रिक है। नेक्स्ट, इफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस एक्स कंजुगेशन माइनस टी, ऑड कंजुगेट और कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है, रियल वैल्यूड एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। तो कंटिन्यूस टाइम्स के लिए इवन आपका है और ये आपका ऑड फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड की कंडीशंस में इवन एंड ऑड सिग्नल। तो इवन की कंडीशंस के लिए जो फॉर्मूला आएगा टी डोमेन्स के लिए एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन टू, एंड ऑड की कंडीशन में एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन टू। यहाँ पर डोमेन आपका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड की कंडीशन में एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कंजुगेशन ऑफ माइनस टी अपॉन टू, एंड ऑड सिग्नल्स में एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कंजुगेशन माइनस टी अपॉन टू। यहाँ पर आपका डोमेन चेंज हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है। नेक्स्ट, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। तो एनर्जी ऑफ सिग्नल इज ई, एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से, तो ई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पर अगर आपका फंक्शन एक्स ऑफ टी है तो मॉड एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ओके, एंड डिस्क्रीट डोमेन में कैपिटल ई इक्वल टू समेशन, मीन्स जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपका जस्ट रिप्लेस हो जाएगा एज इज समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड एक्स ऑफ एन होल स्क्वायर। और एवरेज पावर ऑफ ए सिग्नल, तो P इक्वल टू लिमिट माइनस टी टेंस टू इन्फिनिटी, मीन्स टी आपका क्या है? टाइम पीरियड है, वन अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टी टी बाई टू मॉड एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। एंड टाइम डोमेन्स की डिस्क्रीट डोमेन्स की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं आपके। एन एनर्जी सिग्नल हैज जीरो एवरेज पावर ऑलवेज। If
power signal has infinite energy. Signal having infinite duration with their value tending to a non-zero constant as t tends to infinity, and signals which are periodic or in general power signals. As t tends to plus minus infinity, if amplitude tends to infinity, it is neither energy nor power signal. All finite duration and bounded signals are energy signals. Energy of a signal is only affected by scaling operations as E a of t tends to इक्वल टू E of t अपॉन a. यहाँ पर इक्वल इसलिए नहीं रखें क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, क्लियर. यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वल नहीं रखेंगे. इक्वल थोड़ी ना है कि E a of t इक्वल टू a. यहाँ पर जो ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है. Now power is not affected by the time scaling, reversal or shifting property. Okay, पावर आपके अफेक्ट नहीं करेगी by the scaling and reversal or जो भी shifting operations, shifting properties. Now periodic and non-periodic signals. So a CTS x of t is said to be periodic with period t if there is a positive non-zero values of t. T is a time period for which x of t plus t equal to x of t. Okay, for all values of small t. In DTS, a sequence x of n is periodic with period capital N. So if there is a positive integer n for which x of n plus capital N equal to x of n. Okay, यहाँ पर कुछ points है, important points. The fundamental period for analog signal is t naught equal to 2 pi upon omega naught. For DTS, n upon k equal to 2 pi upon omega naught, where k equal to 0, 1, 2, 3. The fundamental period t naught of x of t and n of x of n is the smallest positive integer for which above equation holds good. Okay. Sum of two CTS periodic signals may not be always periodic, but the sum of two discrete periodic sequence is always periodic. If two CTS have periodic T1 and T2, then for their sum to be periodic, T1 upon T2 should be rational and the period of the sum is given by T equal to LCM of T1 and T2 and DTS डोमेन्स के लिए रहेगा n equal to LCM of N1 N2. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स भी डिस्कस कर लिया, सिग्नल्स के ऑपरेशन एंड जो आपके एलिमिनेटरी सिग्नल्स है वो हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो आपका नोट्स है, कॉन्सेप्चुअल नोट्स है, फॉर्मूलाज बेस्ड है या कुछ सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म है, उस पर हम बात करेंगे. देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए. कोई अगर फीडबैक देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और कहीं पर अगर कोई डाउट है, जिस भी पॉइंट्स पर आपको डाउट है और आप चाहते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन किया जाए और डिटेल्स में अगर आपको लर्न करना है उसके विद एग्जांपल्स के साथ में आप लर्न करना है, तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए. हम उसके लिए सेपरेट क्लास का अरेंजमेंट आपके लिए कर देंगे. ओके, थैंक यू.